आदित्यनाथ चुनाव से पहले रैलियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी रैलियों के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, जहां पे कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें चुनाव के ऐलान से पहले योगी आदित्यनाथ आज से रैलियां शुरू कर देंगे। वहीं बात करें पहली रैली की, तो शुरुआत आज उन्नाव से हो रही है। प्रतिदिन 3 जनसभाएं कराने की योजना बनाई गई है। पहले दिन उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली में सीएम जनसभाएं करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा में फिर से बदल सकता है उम्मीदवार, जहां पर चाचा शिवपाल अखिलेश से फिर नाराज है। बता दें कि 2024 का चुनाव आने वाला है और अभी अखिलेश की जो तनाव की स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे चाचा शिवपाल यादव ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा बता दें अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को मायावती ने एक बड़ा झटका दिया है। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी के ऐलान से मुकाबला अब त्रिकोणीय है। वहीं पर बता दें कि भाजपा का आज आखिरी बैठक है और बड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं। तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सुभाष लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरीके से अखिलेश की तनाव की स्थिति की बात की जा रही है, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, फिर इंडिया अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसमें फूट पड़ी है, बाद में कांग्रेस और सपा साथ भी आए हैं। ऐसे में भी अभी वो कड़ी जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, वो कमजोर है कहीं ना कहीं। और अब शिवपाल यादव ने जो है चुनाव से पहले कुछ ही दिन बच्चे आचार संहिता लागू होने में और फिर डिक्लेरेशन हो जाएगी, चुनाव की तारीख आ जाएगी, और ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी जी, आपको बता दें कि जैसा कि कल अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हुई है। बैठक में काफी देर तक बातचीत होती रही है और अखिलेश यादव और अजय राय की काफी देर तक बैठक हुई है। बैठक में एक दूसरे से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे। काफी देर तक बातचीत हुई और जो इनके पुराने कहा सुनी थी उसको भी दरकिनार किया चुनाव को लेकर। और फिर उसके बाद जब उनकी बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद में फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखे हैं और इसी को लेकर काफी देर तक उनकी बैठक चली है। और जिस तरह मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उस तरह देखा जा रहा है कि इन लोगों का इतना समन्वय दिखा है कि एक साथ दिखे, दोनों लोग हाथ हाथ मिलाते हुए दिखे, उसके बाद चलते चलते भी एक दूसरे को हाथ दिखाया है। जी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को मायावती ने एक बड़ा झटका दिया है। ऐसा कहा जा रहा था कि पहले ऐलान किया गया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगी, फिर ममता बनर्जी ने भी अलगाव कर लिया है, फिर बीएसपी की मुखिया जो है मायावती ने भी अलगाव कर लिया है, और अभी कन्नौज में बीएसपी ने प्रत्याशी के ऐलान के बाद से ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय देखा जा रहा है। बड़ा झटका मिला है क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्म जी जी, आपको बता दें जैसे कि कल बदायूं में एक बैठक हुई है। बैठक में शिवपाल यादव और अजय यादव थे। बैठक में जो आगे कार्यकर्ता थे सपा के, उनसे बातचीत हुई बैठक में और उनका लोकसभा सीट है उस तरह वहाँ बातचीत करिए, मीटिंग करिए, लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह सपा के जितने बड़े नेता हैं वो अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जैसे कि आप बात कर रही हैं मायावती जो पहले एनडीए के साथ आ रही थी, अब वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो उनकी क्या रणनीति है अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। अब ये आने वाले चुनाव में वो आगे अभी दिखेगा। अभी उनके पूरे जो प्रत्याशी हैं और जो उतारना चाह रही हैं, अभी इसको लेकर पता चला है, लेकिन अभी उतारेंगे नहीं उतारेंगे ये तो आगे देखने वाली बात होगी। जी, इसके साथ साथ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसमें अब मैनपुरी की सीट पर भी काफ़ी चर्चा तेज कर दी गई है, जहां पे डिंपल यादव जानते ही हैं मैनपुरी से चुनाव के लिए उनका नाम उम्मीदवार है वो उतारा गया है। और परिवारवाद है, फोकस उनका खासकर चुनाव पर रहने वाला है, मैनपुरी सीट पर रहने वाला है। ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है बाकी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना। जी जी जयवीर जी, सिंह ने भी अपना बयान दिया जो है बात करनी कि अगर चाहिए। वो चाहे तो अखिलेश सपा जो है वो अभी खत्म हो सकती है। काफी बहस हुई है और इसके बाद काफी गर्मा गर्मी भी देखी गई है। जी 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 जी, इसको लेकर मैं यही कहूंगा कि जो कल इनकी बैठक हुई है, हाँ जी कांग्रेस और इनकी बैठक जो हुई है वो इसी को लेकर हुई है। जो अहम मुद्दे हैं जिस तरह आपने बताया, इनके जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर ये चुनाव में उतरेंगे। तो जैसे कि बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं तो वो तो अलग चीज होगी, लेकिन ये जो अब कांग्रेस और सपा जो मिलकर लड़ रही है इसी को लेकर ये पूरे पीडीए जो इनका मुद्दा है इसको लेकर ही आगे चलेगी।
जी, इसके अलावा आज बड़ी खबर है कि जो भाजपा है वो अपनी आखिरी बैठक करने वाली है और कई बड़े बड़े तमाम तरीके के उसमें फैसले लिए जाने वाले हैं। क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ नया सुनने को मिल सकता है इस बार भाजपा की तरफ से? जी 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 जी, बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के लगभग लगभग सारी सीटें निकल चुकी हैं। जो आज थोड़ी बहुत जो उठापटक होने वाली है, उसमें भी आप देख सकती हैं कि किस तरह क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की। और जैसे कि बात कर लें कि अपने पुराने प्रत्याशियों पे बीजेपी ने लखनऊ मोहनलाल की सीट जो है लोकसभा प्रत्याशी, इनकी रणनीति आगे रहने वाली है। आज जो आप बता रही हैं उस तरह आज देखा जाएगा कि इनके आज क्या रणनीति रहने वाली है। और आज ही ये उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इसको लेकर भी बहुत ही चर्चा हो रही है और इसको लेकर आगे बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी, राजनाथ सिंह का भी नाम आया है लखनऊ से और इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही है और अभी लोग आस लगाए बैठे हुए हैं कि अब बीजेपी क्या फैसला लेकर आएगी, क्या घोषणा कर सकती है। वहीं चुनाव से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी सक्रिय हैं और अभी वो रैलियों के कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। उनकी आज रैली का ऐलान किया गया है जहाँ पर वो रैलियाँ शुरू करेंगे उन्नाव, फर्रुखाबाद जैसे, बरेली जैसी जगहों पर। क्या लगता है कि इन जनसभाएं कराने की योजना जो बनाई गई उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? जी, बस यही मनसा है, जैसे कि अब सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है जी, जगह बनाए हुए, तो उसी को देखते हुए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वो सब जगह जा जाके अपना प्रचार कर रही है। उसी उसी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री द्वारा भी अलग अलग जिलों में जाकर अब बैठक की जा रही है। लोगों को संबोधित किया जा रहा है कि बीजेपी को किस तरह देखा जा रहा है और जी सुभाष जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पहले बात की गई और उसके बाद बीजेपी की, जैसे कि आपने बताया कि जहां जहां जाकर के रैली किया जा रहा है, लोगों को संबोधन दिया जा रहा है, क्या लगता है कि सपा या जो विपक्षी पार्टियां हैं कहां चूक कर गई हैं, कहां मात खा गई हैं कि वो टक्कर नहीं दे पा रही हैं उस लेवल का सरकार को? सुभाष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे संवाददाता सुभाष ने चुनाव को लेकर के बहुत कुछ जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के कहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन काम नहीं आ रहा है। शिवपाल यादव ने बड़ा तनाव दिया है अखिलेश यादव को। इसके अलावा अखिलेश यादव के ऊपर एक और मुसीबत है कि उनको मैनपुरी की सीट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा गठबंधन काम नहीं आ रहा है। बसपा और ममता बनर्जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्य मायावती ने पहले ही अलगाव कर लिया है। पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव अपने तरीके से अकेले ही लड़ेंगे। इसके साथ साथ आज भाजपा अपनी आखिरी बैठक करने वाली है और इस बैठक से क्या फैसले निकलकर सामने आएंगे इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के मद्देनजर चुनाव से पहले कई जगहों पर अपना रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और पहले दिन वो उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली जा रहे हैं जहां पर वो जनसभाएं करेंगे, रैलियां निकालेंगे और किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। कई चीजें हैं जनता के लिए और चुनाव के मद्देनजर चीजें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है वो को अभी भी तनाव के घेर में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।